जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ABC लर्निंग हब में। दोस्तों, आज हम लोग पृथ्वी के चंद्रमा यानी कि अगर हम बात करें तो पृथ्वी के उपग्रह के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पृथ्वी का उपग्रह का मतलब होता है सैटेलाइट। सैटेलाइट दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। यानी एक जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया होता है और एक जिसे आदमी बनाता है। दोस्तों, यह चंद्रमा को एक चक्कर पूरा करने के लिए लगभग 27 दिन और 7.4 घंटे तक लग जाते हैं। यानी कि पृथ्वी का एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 27 दिन चांद लेता है। चंद्रमा का एक पक्ष ही हमेशा पृथ्वी का सामना करता है, यानी कि एक पक्ष ही पृथ्वी का सामना करता है, यानी एक भाग ही दिखाई देता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। उल्का के प्रभावों से चंद्रमा की सतह धूल और चट्टानी मलबे में ढकी हुई है। इसका कोई पानी या वातावरण नहीं है, यानी यहाँ पे न तो पानी है और न ही वायुमंडल है। चंद्रमा पृथ्वी की सतह पर सूर्य से प्रकाश को दर्शाता है। यानी चंद्रमा का जो प्रकाश है, ऐसे कह सकते हैं कि चंद्रमा के पास जो प्रकाश होता है वो रियलिटी में चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि सूर्य के रिफ्लेक्शन के कारण, सूर्य के प्रकाश के रिफ्लेक्शन के कारण चांद चमकता हुआ प्रतीत होता है। इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लेता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आरआरबी ग्रुप डी एंड एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। चलते हैं, देखते हैं अगला हमारा क्या टॉपिक होने वाला है। दोस्तों, अगर हम बात करें मंगल ग्रह के बारे में, तो मंगल ग्रह के बारे में बहुत ही रोचक तथ्य आपको जानने के लिए मिलेंगे। यह 24.6 घंटे में अपनी धुरी पर घूमता है, यानी अपनी ही अक्ष पर ये 24.6 घंटे में एक परिक्रमा पूरा करता है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई देता है और इसे लाल ग्रह कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो मंगल ग्रह है उस पर लौह ऑक्साइड पाया जाता है, यानी लोहे का ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह पर निक्स ओलंबिका पर्वत स्थित है, जो माउंट एवरेस्ट की तुलना में 3 गुना ऊंचा है। अब सोच लीजिए कि माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है वो लगभग 8,848 मीटर है और उसका 3 गुना है, यानी कि 8 3 24, मान लीजिए 25,000 के लगभग मान लीजिए। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। याद रखिएगा कि मंगल के 2 उपग्रह हैं और हम लोग पढ़े हैं कि पृथ्वी का केवल और केवल एक ही उपग्रह था और वो था चंद्रमा, जबकि बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं थे। यह पृथ्वी के बाद एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर पानी का चिन्ह है और जीवन की संभावना है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह दूसरा ऐसा ग्रह है जहाँ पर पानी पाया जा रहा है और वहाँ पे जीवन की संभावना आगे आने वाले फ्यूचर में दिखाई दे रही है। अब तक विभिन्न अंतरिक्ष अभियानों को मंगल पर भेजा गया है। उदाहरण के लिए वाइकिंग्स, पाथफाइंडर, मार्स, ओडिसी और जिज्ञासा, ये जो है मंगल मिशन पर इन अंतरिक्ष अभियान को भेज दिया गया है। इसमें नाइट्रोजन और ऑर्गन युक्त पतला वातावरण होता है, यानी मंगल ग्रह पे जो है ना वो नाइट्रोजन और ऑर्गन का पतला सा वातावरण होता है। दोस्तों, ये फिगर जो आप देख पा रहे हैं, ये फिगर जो है ये दिया गया है आपका मंगल ग्रह का फिगर। किसका है? मंगल ग्रह का फिगर है। अब चलते हैं प्लूटो के बारे में, देखते हैं कुछ रोचक तथ्य और जानकारियाँ। प्लूटो की अगर हम बात करें, प्लूटो ग्रह का, तो प्लूटो के पास केवल एक उपग्रह होता है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं और ये सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 249 साल का समय लेता है। प्लूटो की कक्षा का एक हिस्सा नेपच्यून के अंदर से गुजरता है, इसलिए कई बार नेपच्यून सूर्य से बहुत दूर ग्रह हो जाता है, यानी सूर्य से बहुत दूर हो जाता है। कौन? नेपच्यून। आपको पता है कि प्लूटो एक पौना ग्रह है। प्लूटो के बारे में हमें अधिक जानकारी लेना है, इसके बारे में पढ़ना है। प्लूटो को 1930 में स्थित और नामित किया गया था, लेकिन आज प्लूटो को एक ग्रह नहीं माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज प्लूटो क्या है? हमारा ग्रह नहीं है। दोस्तों, अगर हम बात करें उसके गैस की विशेषता का, यानी कि जो हमारा प्लूटो है वहाँ कौन कौन से गैस मुख्य रूप से होते हैं, तो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना होता है। वे अपने आकार के लिए बहुत हल्के होते हैं, वे अंतरिक्ष में जल्दी चले जाते हैं। ये जो हाइड्रोजन और हीलियम है ये अंतरिक्ष में बहुत जल्दी चल जाता है। उनके पास कोई छल्ला और कोई चंद्रमा नहीं है, यानी कि प्लूटो के पास न तो कोई चंद्रमा है और न कोई छल्ला है। इसका व्यास 48,000 किलोमीटर से कम है।
अगर हम बृहस्पति के बारे में बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका व्यास पृथ्वी के 11 गुना और क्षेत्रफल लगभग पृथ्वी का 120 गुना है। समझ रहे हैं, 11 गुना व्यास है और 120 गुना पृथ्वी का के क्षेत्रफल का 120 गुना बृहस्पति का क्षेत्रफल है। इसे वायुमंडल का स्वामी कहा जाता है। इसमें पृथ्वी की तुलना में अधिक गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी की तुलना में अधिक गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए इसे स्वामी कहा जाता है। वायुमंडल जो इसका है बृहस्पति का, उसे हम स्वामी कहते हैं। यह सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है, याद रखिएगा, सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। यह केवल 10 घंटे में अपनी धुरी पर घूम जाता है। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें किस ग्रह की, यूरेनस ग्रह की, तो इसकी खोज 1781 में सर विलियम हर्शेल ने की थी और यह अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में अपनी धुरी पर घूमता है। सब पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है, लेकिन यह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है और पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। इसका वातावरण घना है और इसमें मीथेन गैस पाई जाती है, यानी यूरेनस में मीथेन गैस। इसके उपग्रह विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक है, इसमें 27 उपग्रह, यानी इसके टोटल उपग्रह या चंद्रमा की बात करें तो वो 27 है। यूरेनस की धुरी में बड़ा झुकाव है, जिससे वह लेटी हुई प्रतीत होती है, इसलिए यह अपनी एक ओर ग्रह नाम धारण करती है। अपनी ओर एक ग्रह नाम धारण करती है। कौन? यूरेनस ऐसा करती है। दोस्तों, नेपच्यून की अगर हम बात करें तो नेपच्यून आप ध्यान से समझिएगा, यह सूर्य से 447 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह 15 घंटे और 40 मिनट में अपनी धुरी पर घूमता है और 165 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। यानी 165 साल किसकी परिक्रमा करने में लेता है? सूर्य की परिक्रमा करने में। मीथेन की उपस्थिति के कारण यह हरा भरा दिखाई देता है और इसे हरा ग्रह कहा जाता है। यह एक अत्यंत ठंडा ग्रह है, जहां अधिकतम तापमान -200 डिग्री सेल्सियस है। सोच लीजिए, अधिकतम तापमान 200 डिग्री सेल्सियस है। इसमें 13 उपग्रह हैं और इसकी खोज 1846 में जो गैल ने की थी। 1846 में कौन किया था इसका खोज? जो गैल किया था। ठीक है, जो गैल, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, हम लोगों ने सारे ग्रह के बारे में अध्ययन कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत